उमैर नियाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगेंस्ट वोट किया आपने इस चॉइस के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को जो है वो इसका सरबराह नहीं होना चाहिए। क्या रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप बुनियादी तौर पे देखें, ओवरऑल आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखें 3 सीनियर तरीन जजेस को इग्नोर किया गया और तीनों जजेस ऐसे जजेस हैं कि जिनका अगर आप देखें इंटेग्रिटी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे एक्सपीरियंस किसी से भी कम नहीं। मतलब मवाजना आप कर लें किसी लिहाज से कि रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं, कितने फ़ैसले दिए हैं, कितनी डिस्पोजल है, हर लिहाज से जो है ना परफेक्ट है। मगर बात है इधर मकसद कुछ और। इधर मकसद क्या कि आपने जो है ना पर्सनल चॉइस पे एक किसी को लगाना है और एक ऐसी बेंच फिक्सिंग करनी है कि आपको मतलूबा नताइज मिलें आने वाले केसेस में। और जो इंटरेस्टिंगली कि खुद प्रोवाइड किया कि जी हर एरिया की, हर प्रोविंस की नुमाइंदगी होगी। अगर उसमें भी देखें तो विलिंगली ICT को, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मेन जुज़्व है आपके निज़ाम अदल का, उससे किसी भी जज जो एलिवेट होके इधर से गए उनमें से किसी को नहीं लिया। एक जज मौजूद थे, उनको लिया जा सकता था मगर उन्हें भी इग्नोर किया गया। खाली मकसद क्या कि 7 की जो बेंच सिलेक्ट किया गया उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी रखी जाए कि मिनिमम 4 तो एक तरफ हों और फैसले आप खुद प्रेडिक्ट कर सकेंगे आने वाले दिनों में। बैरिस्टर साहब, ये जो आपने कहा कि जी 3 दीगर सीनियर जजेस भी थे, लेकिन इसके लिए एक तावील ये दी जा रही है कि उन तीनों सीनियर जजेस यानी जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस मामले से आता है कि इस आईनी बेंच के सामने गालबन जो सबसे पहला केस आएगा वो 26वीं आईनी तरमीम ही आएगा। अब उसमें से एक जज जो है इसके बेनिफिशरी हैं और 2 इसके टेक्निकली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि विक्टिम्स हैं इसके। तो इस वजह से इन 3 सीनियर जजेस को जो है वो ये ओहदा नहीं दिया जा सकता था। आप एग्री करेंगे इस तावील से? नहीं, देखें आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी ये क्रिएशन है आईनी बेंच। और जो मेरी अपनी लीगल ओपिनियन यही है कि इस आईनी बेंच के पास उसकी समाअत का इख्तियार नहीं। इसको अगर समाअत करेगी तो फुल कोर्ट ही सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट की। आप जिसकी क्रिएशन है, जिसकी वजह से बेंच बना है, क्या वो खुद ही अपने फेट का डिसाइड करेगा? क्रिएशन तो याह्या अफरीदी साहब भी है ना सर, साइड पे है। क्रिएशन तो याह्या अफरीदी साहब भी हैं। फिर नहीं तो वो आप सारे तो आप अगर उस पर एतराज़ ले लें, फुल बेंच में जब बैठे बिल्कुल एतराज़ दूसरी साइड ले सकती है, तो उस एतराज़ को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। सर उस तरह तो फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो जजेस कमेटी में भी नहीं बैठ सकते, फिर तो आप ये भी कहेंगे क्योंकि वो भी 26वीं आईनी तरमीम के क्रिएशन से ही चीफ जस्टिस बने। नहीं, वो देखें जो इधर वोटिंग हुई है, सबसे बड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट ही इसमें था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए वोट डाला है। बात है कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है कि नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। जब आप अपने आप को ही वोट डाल रहे हैं तो फिर प्रोसेस क्या जो है ना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन जाता है बाकी दूसरी चीज़ों के अलावा। उमैर नियाज़ी साहब, जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपने हल्के में किसे वोट दिया था? अपने हलके में नहीं, अपनी ज़ात को तो मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरा वोट अपने हलके में नहीं था। अच्छा, नहीं, लेकिन आमतौर पे अगर कोई कैंडिडेट उसी हलके से हो तो वो अपने आप को वोट देता है कि नहीं देता? देखिए वो कैंडिडेट और चीज़ है। देखिए हम निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं। निज़ाम अदल में आप अपने फैसले नहीं खुद करते। अपने फैसले अगर अपनी ज़ात के लिए कर लें, देखिए इवन कैबिनेट में कोई फैसला आ जाए, अगर आप स्टील मिल ओनर हैं और स्टील इंडस्ट्री के रीबेट की बात हो रही है तो एज ए पॉलिटिशियन आपको उससे हट जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कहता है कि आप ना बैठे, बाकी कैबिनेट सारी डिसाइड नहीं। उमैर भाई, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो टॉप 3 जजेस हैं याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इनमें से किसी एक को होना चाहिए था। दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? मैंने ये सुना था आपसे। बिल्कुल। देखें तो दो सर अगर ने प्रपोज ही नाम जस्टिस याह्या अफरीदी का किया है, बाकी तो किसी का नाम वॉलंटियर ही नहीं हुआ। तो सर वो उस सूरत में अगर तीनों में से कोई वोट करता तो वो भी तो अपने लिए करता ना। फिर नहीं, उनमें नहीं करना चाहिए अगर अपनी ज़ात के लिए। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। मगर देखें कॉम्पोजिशन ही डिफेक्टिव है ना, यही तो मसला है कि इधर फैसले अपनी ज़ात के लिए अगर करने हैं तो फिर तो सारी चीज़ ही नलिफाई हो जाती है।